वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का ये हमारा 38वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 37 सेट कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप 37 सेट नहीं देखे थे जाके जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं दोस्तों। आज की वीडियो हम मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, इसलिए आप वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 दिया है। 2/100 का कितना प्रतिशत 1/20 है। यहाँ पे लिखा 2/100 का कितना प्रतिशत बोला, तो मान लेते इसका x प्रतिशत है। एक्स बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे 1/20 लिखा था, यहाँ पे 1/20 कर देंगे। 20 से काटेंगे, 20 पच्चे 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। 2 का गुणा अगर एक्स में करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। और यहाँ पे 5 गुणा अगर 100 में करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 500 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 500 कर देंगे, 2 से इसे काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पे 250 आ जाएगा। यहाँ पे 250% हो जाएगा। 250% ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 28 देखेंगे। एक 45 मीटर ऊंची इमारत की चोटी से जमीन पर एक कार का अनुमान कोण 30 डिग्री है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इमारत है, यहाँ पे हम इमारत बना लेते हैं, यहाँ पे हम इमारत बना लेते हैं। इसकी ऊंचाई हमें दे दिया यहाँ पे 45 मीटर दिया है। इसकी ऊंचाई हमें दे दिया यहाँ पे 45 मीटर दिया था, यहाँ पे हम 45 मीटर लिख देंगे। बोल रहा है इसके शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखिए हमारा कोण हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। आगे बोला है यहाँ से हमें इमारत के आधार से कार कितनी दूरी पर है। देखिए दोस्तों, ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा है, ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा है। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये वाली भुजा हमारी लंब होती है और नीचे वाली भुजा हमारी आधार होती है, और ये वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे हमें 30 दे दिया, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यहाँ पे 1/√3 कर देंगे। लंब का मान हमें 45 दिया था, यहाँ पे हम 45 लिख देंगे। और यहाँ पे आधार का मान हमसे पूछ रहा था, यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे यक्स मान लेंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, क्रिया का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यक्स इंटू हो जाएगा, यक्स इंटू 1 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 इंटू 45 हो जाएगा। √3 का मान हमें दे दिया दोस्तों, यहाँ पे 1.732 दिया था, यहाँ पे हम लिख देंगे 1.732 लिख देंगे, इंटू यहाँ पे कर देंगे 45। यहाँ पे अगर हम 45 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 77.94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 77.94 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29 देखेंगे। निम्नलिखित योजनाओं को उनके छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमसे बोला। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। जैसे एग्जांपल में आपको बता दें, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। इसी प्रकार ऐसे हमें यहाँ से चूज करना है बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पे बोला 1 खरीदे 5 मुफ्त पाए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, मुफ्त अपान टोटल इंटू 100 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बटे में यहाँ पे टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 100 होता है, तो यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुणा 100 में करेंगे कितना, यहाँ पे 500 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 6 है, तो 6 से भाग देंगे, 6 × 48 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2। 36 के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 83 दशमलव कुछ परसेंट आएगा। यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 83 दशमलव यहाँ पे कुछ परसेंट हो जाएगा। आगे यहाँ पे बोला 64% की एकल छूट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64% ही रह जाएगा। आगे यहाँ पे बोला 3% और 37% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही थी। यहाँ पे कौन सा सक्सेसिव मेथड यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे सक्सेसिव मेथड क्या होता है, a + b - a × b / 100 होता है। यहाँ पे a का मान 3%, b का मान यहाँ पे 37% है, तो ला के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3% प्लस 37% हो जाएगा, -3 इंटू क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। देखिए उसको हम जोड़ देंगे कितना, यहाँ पे 40 हो जाएगा, और 3 को अगर 37 पे कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -111 हो जाएगा। कितना है, -111 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 100, बटे में यहाँ पे 100 कर देंगे। 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। 40 में से अगर 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 38.89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38.89 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका मान कितना हो जाएगा, 38.89 हो जाएगा। हमसे बोल क्या रहा है, बढ़ते हुए क्रम में बोल रहा है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या यहाँ पे ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 38.89 है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 64, उसके बाद यहाँ पे 83, यानी सबसे छोटी संख्या यहाँ पे पहले ए वाला दिया, उसके बाद ए वाला दिया, उसके बाद ए वाला दिया। यहाँ ऑप्शन में चेक करेंगे, पहले ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया, तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन नंबर सी में दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी को लेना, तो यहाँ पे बी भी दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर में 83% यहाँ पे दिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन इसका हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ से हम 30 देखेंगे। एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी समय दे दिया और इसकी देखिए यहाँ पे हमें दूरी दे दिया, तो इसकी क्या करेंगे, हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी हमें दिया 180 लिया है, और समय कितना लग रहा है, 3 घंटे का, तो यहाँ से 3 से भाग दे देंगे। यहाँ समय क्या निकल जाएगा, इसकी स्पीड निकल जाएगी। 3 से काटेंगे, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आगे यहाँ पे बोल रहा हमसे, यहाँ पे देखिए बोल रहा है यहाँ पे उसी चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। हमसे समय पूछ रहा था। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर हो जाता है यहाँ पे दूरी बटे में यहाँ पे चाल हो जाता है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर यहाँ पे हो जाता है, समय बराबर दूरी बटे में चाल हो जाता है। देखिए यहाँ पे दूरी हमें दे दिया, यहाँ पे 420 दिया था, यहाँ पे हम 420 लिख देंगे। और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या दिया, यहाँ पे इसकी स्पीड हमको आगे यहाँ पे 60 है, तो बटे में यहाँ पे हम 60 कर देंगे। 0 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 7 42, यानी 7 घंटे आ जाएगा। समय कितना लगेगा, 7 घंटे लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इसका 31 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 31 बोल रहा है,
3 अंकों की संख्या 7n4 लिखा है, यदि 6 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोला। लाइए दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ से 1 उठा लेते हैं। अगर n की जगह हम 1 रख देंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 7 हो जाए, 7 पहले से हमें दिया, n की जगह 1 रख देते हैं और इसके बाद यहाँ पे 4 लिखा तो 4 लिख देंगे। 6 से बोला पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। आइए हम 6 से चेक कर लेते हैं, कट जा रही है कि नहीं कटेगी। यहाँ से हम चेक करेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे कितना, 1 बच जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, फिर 6 कम 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 6 से वाली छाड़ता 6 9 54, देखिए दोस्तों हमारा ये पूरी तरीके से कट जा रहा है। 6 से पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसको 1 रखने पर ही हमारा पूरी तरीके से कट जा रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 32 देखेंगे। एक सोफे का अंकित मूल्य 331 रुपए है, जो इसके क्रय मूल्य से 41% क्या है, अधिक है। इसके क्रय मूल्य से, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रय मूल्य का मान नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य को मान लेते हैं यहाँ पे 100%। यहाँ पे देखिए दोस्तों बोल रहा है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 41% अधिक क्या, अंकित मूल्य। तो यहाँ पे मार्क प्राइस मान कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे 100 में हम 41 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 141 आ जाएगा। आगे बोल रहा है यदि लाभ प्रतिशत 22% का है, तो देखिए दोस्तों वस्तु का यहाँ पे क्रय मूल्य 100 रुपये है, यहाँ पे 22% का अगर कोई लाभ कमाएगा तो वस्तु को कितने में बेचेगा, वस्तु को बेचेगा 122 में। कितने में बेचेगा, 122 में बेचेगा। देखिए दोस्तों वस्तु का दाम यहाँ पे 100 रुपये, अगर 22% का कोई लाभ कमाएगा तो वस्तु को कितने में बेचेगा, यहाँ पे 122 में बेचेगा। यानी क्या करेंगे हम 100 में हम क्या करेंगे, 22 को जोड़ देंगे। जब भी यहाँ पे लाभ बोलेगा तो क्या करेंगे हम जोड़ के लिखेंगे, अगर हानि बोलते तो उसको क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं। देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 122 हो जाएगी। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका अंकित मूल्य, यहाँ पे वस्तु का दाम यहाँ पे 141 लिखा है, लेकिन बेच कितने में रहा है, 122 में बेच रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस पे क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। यानी छूट कैसे निकालेंगे, 141 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 122 घटा देंगे। यहाँ पे घटाएंगे कितना जाएगा, 19 रुपये की छूट दे रहा है। किस पे छूट दे रहा है, यहाँ पे छूट हम निकालते हैं मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस मान यहाँ पे 141 लिखा है, तो बटे में यहाँ पे 141 कर देंगे और इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे परसेंटेज में आएंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना जाएगा, 19 का गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पे 1900 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 141, बटे में 141 कर देंगे। 141 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 13.48 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया 13.48%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 33 देखेंगे। एक धनात्मक संख्या में 14 जोड़ने पर वह अपने व्युत्क्रम के 176 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मान लेते वह संख्या यहाँ पे यक्स है, माना वह संख्या क्या है, यक्स मान लेते हैं। बोला इसमें धनात्मक संख्या में 14 जोड़ने के लिए बोला, तो इसमें क्या करेंगे हम 14 जोड़ देंगे, कितना यहाँ पे यक्स प्लस 14 हो जाएगा। बोला यहाँ पे 14 जोड़ने पर वो अपने व्युत्क्रम की, मतलब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/में यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/में यक्स हो जाएगा। 1/में यक्स व्युत्क्रम के 176 गुने के बराबर हो जाती है। क्या करेंगे यहाँ पे 176 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बोला यहाँ पे गुना बोला, क्या करेंगे यहाँ पे 176 का मल्टीप्लाई करेंगे। बोला 176 गुने के बराबर, यहाँ पे हम बराबर का निशान लगा देंगे। तो बोला वह संख्या हमसे पूछ रहा है। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा 1 का मल्टीप्लाई कर यहाँ पे 176 में करेंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 176 आ जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे 176 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे द्विघात समीकरण हमारा बन जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे 14 एक्स लिखा था, यहाँ पे हम 14 एक्स लिख देंगे और यहाँ पे 176 लिखा था। क्या करेंगे बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -176 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको अगर हल करेंगे हम, द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन में आ जाएगा हमारा x प्लस 22 आ जाएगा और दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाएगा x माइनस 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे x प्लस 22 बराबर 0 करेंगे कितना आ जाएगा, x बराबर -22 हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों अगर हम x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे -22 आ जाएगा। कितना है x बराबर यहाँ पे -22 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे x माइनस 8 बराबर यहाँ पे 0 दिया है, x बराबर निकालने क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस 8 हो जाएगा। कितना यहाँ पे x बराबर यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमसे बोला है यहाँ पे धनात्मक संख्या, तो ये माइनस वाला तो होगा नहीं, यहाँ पे धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला होगा, प्लस 8। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 34 देखेंगे। 165 मीटर और 195 मीटर लंबी 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है। कौन सी दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। पहली ट्रेन 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी वाली ट्रेन 79 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों हमसे समय पूछा है, तो चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय होता है। चाल बराबर यहाँ क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जब अगर चाल आपको विपरीत दे दे, अगर चाल की दिशा अगर विपरीत दे दे तो चाल आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, आपस में चाल जुड़ जाती है। यहाँ पे 83 को हम क्या करेंगे 79 में हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 162 आ जाएगा, तो यहाँ पे 162 हम दे देंगे। यहाँ पे बराबर क्या होता है, यहाँ पे दूरी बटे में समय हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 165 और 195 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 360 हो जाएगा। यहाँ पे हम 360 लिख देंगे। पूछा कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे टी समय लगेगा। देखिए दोस्तों हमारा मीटर प्रति सेकंड में दिया है, ये हमारा 40 की किस में दिया, किलोमीटर प्रति आवर में दिया, लेकिन दूरी हमारा किस में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है। क्या करेंगे इसको भी मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज कर लेंगे। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई करना होता है। 5/18 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 18 से काटेंगे, 18 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 18 9 162 होता है। कितना होता है, 18 9 162 होता है। और यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 3 7 9 चौके 36 जाएगा, कितना यहाँ पे 40 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 8 40 आ जाएगा। कितना समय आ जाएगा इसका, टी बराबर कितना जाएगा, टी बराबर यहाँ पे 8 सेकंड आ जाएगा। 8 सेकंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 35 देखेंगे, ए बी सी एक काम को यहाँ पे 2 दिन 20 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ए है और एक बी है और एक सी है। किसी काम को ये समय लेता है 2 दिन का, बी समय लेता है यहाँ पे 20 दिन का और सी समय लेता है 20 दिन का। इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20। 2 से काटेंगे 20 कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 20 से काटेंगे 20 एक बार में कटेगा, 20 से 20 काटेंगे तो एक बार में कटेगा। ए की इफिशियंसी यहाँ पे 10 हो जाएगी, बी की इफिशियंसी यहाँ पे 1 हो जाएगी और सी की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे हमसे क्वेश्चन बोला एक साथ काम करते हुए भी उसी काम का 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना बोला, कितना हो जाएगा 20 गुणे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 20 गुणे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। बोला उसी काम का 3 गुना काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों बोला है एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों इन सबको हम तीनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10 11 12 हो जाएगा। तो 12 से हम क्या करेंगे यहाँ पे भाग दे देंगे, 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 चौक के 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 5 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना जाएगा, यहाँ पे 5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया है तो 5 दिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम 36 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 36 दिया है, बोला यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर बीडी परपेंडिकुलर एसी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज की बात करते हैं। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों एक हम त्रिभुज बना लिए, इसका नाम हम दे देते, देखिए दोस्तों इसका नाम हम दे देते हैं ए हो गया। यहाँ पे देखिए इसका नाम हो जाएगा ए, यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे एसी पे परपेंडिकुलर यहाँ पे बीडी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एसी वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर बीडी खींचा गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींच देंगे। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कोण डीबीसी बराबर 42 डिग्री है। कोण डीबीसी यानी कि ये वाला कोण हमें दे दिया यहाँ पे 42 डिग्री दिया था, यहाँ पे हम 42 लिख देंगे। आगे बोल रहा है यहाँ पे बीसी पर बिंदु ई इस प्रकार है कि कोण सी ए ई बराबर यहाँ पे 24 डिग्री दे। कोण सी ए ई, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ से एक रेखा हम खींच देते हैं, ये रेखा हमारी कौन सी हो जाएगी, सी ए ई हो जाएगी। बोला यहाँ पे कोण सी ए ई बराबर हमें दे दिया यहाँ पे 24 डिग्री दिया था। ये वाला कोण हमें कितना दे दिया यहाँ पे 24 डिग्री, यहाँ पे हम 24 लिख देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कोण ए ई बी का मान हमसे पूछ रहा है। कोण कोण ए ई बी का मान यानी ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ये वाला कोण हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। क्या करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे ये वाली भुजा, देखिए दोस्तों हमको ये वाली भुजा दे दी गई है। तो फिर ये वाला अगर किसी भुजा पर अगर परपेंडिकुलर अगर लंब डाला जाए तो ये वाला कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये वाला कोण 90 हो जाएगा, ये वाला 42 हो जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों हम ये वाला कोण निकालेंगे, ये वाला कोण हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। क्या होता है 180 अंश होता है। 180 अंश में से हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजा को जो इन दोनों कोणों को हम जोड़ क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि 90 42 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 4 13 यानी 132 आ जाएगा। 132 में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये वाला कोण हमें पता चल जाएगा। 180 में से अगर 132 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 48 आ जाएगा। यानी ये वाली भुजा हमारी कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे 48 हो जाएगी। देखिए दोस्तों ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है त्रिभुज के जो बाहरी कोण का जो मान होता है, त्रिभुज के बाहरी कोण का जो मान होता है उसके दो विपरीत कोणों के योग के क्या होता है, उसके दो विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। उसके दो विपरीत कोण मतलब एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इसके कोण के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कोण ई बराबर हो जाएगा, कोण ई बराबर हो जाएगा। कोण ई का मान से पूछ रहा है, कोण ई बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी हो जाता है, मतलब इसके विपरीत कोण के योग के बराबर हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे कोण ए प्लस कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोण ए का मान यहाँ पे 24 डिग्री दिया था, यहाँ पे हम 24 लिख देंगे और यहाँ पे कोण सी का मान भी निकाले, कितना यहाँ पे 48 आया था, यहाँ पे हम प्लस 48 लिख देंगे। 24 को 48 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, 4 2 6 कितना आ जाएगा 4 2 6 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में 72 दिया, तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पुरुष किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 9 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। देखिए तो इस वाले क्वेश्चन को M1 D1 M2 D2 वाले कंसेप्ट को हल कर देंगे। यहाँ पे 5 पुरुष लिखा था, यहाँ पे हम दे देंगे 5 M और यहाँ पे इंटू यहाँ पे D1 होता है, दिन हमें दे देंगे यहाँ पे 16 इंटू हम कर देंगे 16 कर देंगे। M1 D1 बराबर क्या होता है M2 D2 होता है। यहाँ पे M2 का मान यहाँ पे 9 ओमेन लिखा था, यहाँ पे 9 ओमेन लिख देंगे इंटू ये दिन इसका कितना दिया 8 दिन दिया, तो इंटू हम यहाँ पे 8 कर देंगे। 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10 M हो जाएगा, यहाँ पे 10 M हो जाएगा बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 ओमेन बचेगा। देखिए तो यहाँ पे M अपान W यहाँ से निकालेंगे, यानी कि मैन अपान ओमेन का निकालेंगे, मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, तो यहाँ पे हमें पहले दिया ये 10 हमारा इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। यानी कि मैन का पावर कितना दिया यहाँ पे 9 दिया है और यहाँ पे ओमेन का पावर कितना दिया यहाँ पे 10 दिया है। आगे हमसे पूछ क्या रहा है 3 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम टोटल यहाँ से कार्य निकालेंगे। यहाँ से अगर कुल कार्य अगर निकालेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन तीनों को एलसीएम लेंगे, 5 और 16 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे कुल कार्य यहाँ पे 720 काम कार्य करवाना है। यहाँ पे किससे करवाना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 महिलाएं और 2 पुरुष से करवाना है। तो यहाँ पे देखिए तो 3 महिला और प्लस 2 पुरुष से हमसे करवाना है। 2 पुरुष को यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 महिला को दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 3 महिला को हम 3 ओमैन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 महिला पूछा है तो यहाँ पे 3 महिला पूछा तो यहाँ पे हम 3 ओमैन कर देंगे, प्लस यहाँ पे 2 पुरुष पूछा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 मैन हो जाएगा।
देखिए दोस्तों यहाँ पे मैन का मान यहाँ पे 9 दिखा है, हम क्या करेंगे, मैन का मान यहाँ पे 9 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और 2 हमें पहले दिया है, 2 गुणे में यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस लगा, बीच में प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। वो मैन का मान हमें कितना दिया, यहाँ पे 10 दिया, इंटू हम यहाँ क्या करेंगे 10 कर देंगे। 3 को गुणा अगर 10 में करेंगे कितना जाएगा 30 हो जाएगा, और 9 गुणा अगर 2 में करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 में अगर 30 हम जोड़ देंगे कितना जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। 48 से अगर हम भाग देंगे कितना जाएगा, यहाँ पे इसको काट देंगे, यानी कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। 15 दिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 38 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 38 है, अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 41,400 रुपये का निवेश करते हैं। यहाँ पे एक अनमोल है और एक क्या है, आयुषी है। देखिए एक व्यवसाय में देखिए 41,400 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में इन दोनों को 5,000 का कुल लाभ होता है। देखिए दोस्तों वर्ष के अंत में इनको 5,000 का कुल लाभ होता है। बोला यहाँ पे अनमोल का हिस्सा जिसमें से 23 रुपये, अनमोल का हिस्सा यहाँ पे कितना दे दिया, यहाँ पे 2300 दे दिया है। और यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे अनमोल का हिस्सा दे दिया, यहाँ पे 23 रुपये दे दिया है। जबकि यहाँ पे पूछ रहा है अनमोल का निवेश हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, आयुषी का यहाँ पे देखिए लाभ हम निकालेंगे। आयुषी का लाभ निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो टोटल यहाँ पे देखिए 5,000, 5,000 में से देखिए 23 रुपये अनमोल का है। या क्या करेंगे, या तो 5,000 में से हम 2300 को माइनस कर देंगे, या फिर यहाँ पे इसको काट के हम छोटा कर लें ताकि यहाँ पे घटाने में आसानी हो जाएगा। 50 में से अगर हम 23 को माइनस कर देंगे, अगर हम 50 में से अगर हम 23 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। आयुषी का हिस्सा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 27 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों मिलकर कितना निवेश कर रहे हैं, यहाँ पे 41,400 रुपये का निवेश कर रहे हैं। दोनों मिलकर 41,400 रुपये का निवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों का लाभ कितना हो रहा है, 50,000 का, सॉरी 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बटे में यहाँ पे हम 50 कर देंगे। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अनमोल का निवेश, हमसे पूछ रहा है अनमोल का निवेश। यहाँ पे देखिए दोस्तों 23 है, इंटू हम यहाँ पे 23 कर देंगे। यहाँ से 0 0 कट जाएगा और यहाँ पे 5 काटेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, 1 बच जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4 और यहाँ पे 5 8 40 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 8 24, इकाई अंक 4 आ गया। इकाई अंक 4 देखिए दोस्तों इसी में दिया है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम इसका हम देखें, क्वेश्चन में यहाँ से 39 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऊपर वाले यानी कि अंश के रूप में हम बनाना चाहते हैं ताकि हमारा पूरी तरीके से कट जाए। अगर देखिए दोस्तों अगर नीचे से अगर हम यहाँ पे 1/100 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, अगर यहाँ से 1/100 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ऊपर वाला तो ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 0.079 का स्क्वायर यहाँ दिया तो इसको रहने देते हैं यहाँ पे। अब प्लस यहाँ पे 0.25 हमें दिया तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं। प्लस 3 पॉइंट यहाँ पे 37 का स्क्वायर लिखकर इसको ऐसे रहने देते हैं। बटे में यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बटे में 1/, यहाँ से हम 100 कॉमन कर लेंगे। अगर 1/100 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 0.079 का यहाँ पे केवल स्क्वायर बचेगा। प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 0.25 स्क्वायर बचेगा, 0.25 स्क्वायर बच जाएगा। प्लस इसमें से अगर यहाँ से 1/100 कॉमन करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे 3.37 का यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इससे देखिए हमारा सेम सेम दिखाई दे रहा है। ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे कितना बच जाएगा, 1/, में यहाँ पे 100 बचेगा। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 40 देखेंगे। क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच हुई एक चुनाव में 2% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, मतलब 2% लोग मत डालते ही नहीं है। आगे बोल रहा है यहाँ पे डाले गए मतों में से 5% मत अवैध घोषित कर दिया जाता है, मतलब यहाँ पे खराब घोषित कर दिया जाता है। आगे बोल रहा है यहाँ पे एक उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मत प्राप्त होता है। यदि मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ पे 25,20,000 थी तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना वैध मत प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल वोट कितना पड़ा है, 25,20,000 पड़ा है। टोटल वोट कितना पड़ा है, यहाँ पे 25,20,000 टोटल वोट पड़ा है। आगे बोला है यहाँ पे 2% लोग वोट डालने ही नहीं जाते। अगर 2% वोट अगर नहीं डालेंगे तो यहाँ पे डालने कितने लोग गए, यहाँ पे 98% लोग वोट डाले हैं। अगर 2% नहीं डालेंगे तो टोटल यहाँ पे 98% वोट डाले होंगे, तो यहाँ पे इसका हम 98% निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 98 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 0 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में 98 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24,69,600 आ जाएगा। 24,69,600 आ जाएगा। आगे बोला है यहाँ पे 5% मत क्या होते हैं, अवैध घोषित कर दिया जाता है, मतलब खराब घोषित कर दिया जाता है। तो वैध मत कितना रहा होगा, अगर अवैध घोषित कर दिया गया 5%, इस वैध कितना रहा होगा यहाँ पे, वैध यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे देखिए 500 में से 5% घटा यानी 95% आ गया। 95% तो क्या हुआ होगा, वैध पड़ा होगा, मतलब सही वोट पड़ा होगा। इसी का क्या करेंगे, इसी का हम क्या करेंगे, 95% निकालेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 24,69,600 का हम क्या करेंगे, 24,69,600 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 95% निकालेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 95 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 0 यहाँ पे कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हम 95 में कर देंगे। यहाँ पे कितना जाएगा, 23,46,120 आ जाएगा। 23,46,120 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, आगे एक उम्मीदवार को वैध मतों का यहाँ पे 65% मत प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जीतने वाले उम्मीदवार को यहाँ पे 65% अगर पा जाएगा तो हारने वाला यहाँ पे कितना पाया होगा, यहाँ पे जीतने वाला अगर 65% पा गया होगा तो हारने वाला कितना पाया होगा, यहाँ पे 35% पाया होगा। यानी कि 100 में से क्या करेंगे, 65 को माइनस कर देंगे तो हमें हारने वाला पता चल जाएगा, यानी 35% यहाँ पे हारने वाला पाया होगा। इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35% निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे वैध मत यहाँ पे कितना दिया है,
23,46,120 दिया है। यहाँ पे हारने वाला हमसे पूछ रहा था, हारने वाला यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा, जितने वाला अगर 65% है तो हारने वाला कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। इसी हम क्या करेंगे, 35% निकालेंगे, 35 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे यहाँ पे देखिए दशमलव आ जाएगा। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8,21,142 आ जाएगा, 8,21,142 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ए में दिया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से इसका 41 देखेंगे, बोला यहाँ पे 6,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन कितना होगा, जहां ब्याज वार्षिक रूप से क्या है, संयोजित है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दोस्तों क्या होता है, ए बराबर होता है दोस्तों P1 प्लस आर बटे में 100 पूरे पावर क्या होता है, एन होता है। देखो यहाँ पे मिश्र धन हमसे पूछ रहा था, इसको हम यहाँ पे ए को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे मूलधन का मान हमें दे दिया, यहाँ पे 6,000 दिया, तो यहाँ पे हम 6,000 लिख देंगे। देखो दोस्तों 1 प्लस आर बटे में 100, आर का मान यहाँ पे 2, आर का मान यहाँ पे 5% है, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, और एन का मान यहाँ पे 2 वर्ष दिया, तो यहाँ पे हम एन का मान यहाँ पे 2 कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 से कम 20, और ये यहाँ कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा 21 बटे यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसके पावर 2, पूरी पावर 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 बटे में यहाँ पे 20 2 बार आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। देखिए दोस्तों 21 का मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से हम काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एक 4 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 25 20, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और 21 गुणा 21 में करेंगे तो 441 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 एक 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15 गुणा 1 में करेंगे 15 15 आ जाएगा, 15 चौक के 60 हो जाएगा, 60 क्या हो जाएगा 1 61 हो जाएगा, यानी लास्ट 2 अंक 15 आना चाहिए, लास्ट 2 अंक 15 इसी में दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 42 है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु यहाँ पे 18 वर्ष है। आगे बोला है एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु कितना दिया, यहाँ पे 18 दिया है। बोला यदि शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर ली जाती है, मतलब इसमें शिक्षक यानी एक व्यक्ति और जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो आगे बोला यहाँ पे तो पूरे समूह की औसत आयु यहाँ पे 19 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 40 छात्र थे, जब उसमें एक शिक्षक और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 41 छात्र हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 41 हो जाएगा, 3 हम यहाँ पे 41 कर देंगे। यहाँ पे देखो 41 गुणा अगर 1 में करेंगे 41 हो जाएगा, 41 में हम 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 एक 9 इकाई अंक, यहाँ पे देखिए 9 इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इसका हम 43 देखें, क्वेश्चन में देखो इस वाले क्वेश्चन को मान ज्ञात करने से बोल रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे हल हो जाएगा। पहले क्वेश्चन क्या होता है, ए प्लस बी होता है, दूसरे वाले क्वेश्चन क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ला के इस पे हम रख देंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा नीचे वाला पोर्शन नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको लगा के हम एक बार चेक कर लिए, यहाँ पे देखिए इसका हर जो है गलत दिया, हर यहाँ पे गलत दिया, यहाँ पे हर दूसरा आना चाहिए, ताकि तभी हमारा कटेगा। इस वाले फार्म में अगर रख के तोड़ेंगे तो देखिए हमारा दोस्तों कटेगा नहीं, अगर जब तक कटेगा नहीं तब तक यहाँ पे 3x बचेगा नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप लोग एक बार रख के चेक कर लीजिएगा, मैं तो एक बार रख के चेक किया हूँ, यहाँ पे मुझे गलत आ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा था, गलत आ रहा था। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 देखेंगे, बोला एक समचतुर्भुज की विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप हमसे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे समचतुर्भुज का हमसे परिमाप पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप होता है यहाँ पे 4a होता है, 4a होता है, जहाँ पे ए क्या होती है, हमारी भुजा होती है, ये क्या होती है, भुजा होती है। यहाँ पे देखिए तो हमको यहाँ पे विकर्ण दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया, विकर्ण दे दिया, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पहले भुजा निकालेंगे। भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर होता है अंडर रूट यहाँ पे डी वन बाई, यहाँ पे देखिए दोस्तों डी वन बाई 2 यहाँ पे होल स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ पे डी2 का क्या होता है, यहाँ पे होल स्क्वायर होता है। डी1 का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, विकर्ण होता है। यहाँ पे देखो डी1 का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 24 दिया था, यहाँ पे ला कर रख देंगे 24 रख देंगे, कितना हो जाएगा 24 अगर 2 काटेंगे कितना कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे अगर हम 24 रख देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 144 आ जाएगा, और बीच में यहाँ पे प्लस लगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे। डी2 का मान यहाँ पे 7 लिखा है, अगर 7 बट्टे में 2 करेंगे, यानी 7 से अगर 2 से काटेंगे 7 कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पे 3.5 बार में कट जाएगा। 3.5 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 12.25 आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे 144 और 12.25 को जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 156.25 आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 156.25 आ जाएगा। इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 12.5 आ जाएगा, यानी ए का मान हमें कितना आ गया, 12.5 आ गया, ला के हम यहाँ पे रख देंगे। परिमाप बराबर दोस्तों क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4a होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 4a होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 को ऐसे रहने देंगे, और ए का मान यहाँ पे 12.5 है, तो 12 यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। 50 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 45 देखेंगे, बोला इसका तृतीय अनुपाती हमसे पूछा है, तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर अपान ए होता है। यहाँ पे देखिए बी का मान यहाँ पे दिया 20x दिया, क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे ए का मान हमें कितना दिया था, 16x स्क्वायर दिया था, यहाँ पे मिलेंगे 16x स्क्वायर, लेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 से काट देंगे, 16 से काटेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 8 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा 16 85 यानी कितना यहाँ पे 5 कट जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बचे थे, यहाँ कितना जाएगा वाई स्क्वायर नहीं 25 वाई स्क्वायर आ जाएगा, 25 वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 देखेंगे, बोला यहाँ पे रमन की आय 34,000 है,
वह अपनी आय का 5% की क्या करता है, बचत करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रमन की आय को मान लेते हैं यहाँ पे हम 100%, रमन की आय मान लेते हैं यहाँ पे 100%, ताकि हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा से आसान हो जाएगा। आगे यहाँ से हमसे क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, वह अपनी आय का 5% क्या करता है, बचत करता है। बचत कितना करता है यहाँ पे दोस्तों, बचत करता है, बचत करता है 5% की या बचत करता है। तो खर्च कितना करता होगा, यानी व्यय कितना करता होगा, व्यय को ही हम बोलते हैं खर्च। तो व्यय कितना करता होगा, यानी 100 में से हम क्या करेंगे, 5.5 को माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 94.5 आ जाएगा, 94.5 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है, यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि कर दी जाती है। देखिए दोस्तों इसकी आय कितनी यहाँ पे 100% बने, अगर इसमें हम 17% वृद्धि कर देंगे, इसकी नई वाली आय कितनी हो जाएगी, नई वाली आय आ जाएगी यहाँ पे, अगर 17% की अगर इसमें वृद्धि करेंगे तो 117 आ जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ पे 117 हो जाएगी। आगे बोला यहाँ पे तथा व्यय में 50% की वृद्धि करने के लिए बोला, व्यय में कितनी की वृद्धि करने के लिए बोला यहाँ पे, व्यय में कितनी की वृद्धि करने के लिए बोला है, यहाँ पे 50% वृद्धि करने के लिए बोला है। इसका व्यय का मान यहाँ पे कितना है, 94.5, व्यय का मान यहाँ पे कितना है 94.5 है। इसमें बोला है 50% की वृद्धि करने के लिए बोला। देखिए दोस्तों अगर वृद्धि करने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 में जोड़ के लिखेंगे, यानी कि हम 100 में 50 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 150 हो जाएगा। इसी का हम निकालेंगे 150% निकालेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 150 बटे में 100 हो जाएगा। अगर 100 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। अगर हमें 94.5 अगर मल्टीप्लाई 1.5 में अगर हम कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 141.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 141.75 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर। एक सौ यहाँ पे नई आ गई, नई बे आ गई, यहाँ से क्या करेंगे, नई यहाँ से बचत निकाल लेंगे, नई बचत हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से नई बचत कैसे निकलेगी, नई वाली आय में से हम क्या करेंगे, नई वाली बचत, नई वाली बे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नई बचत क्या करेंगे, यहाँ से नई बचत निकालेंगे, तो नई वाली आय में से हम क्या करेंगे, नई वाली बे घटा देंगे, तो यहाँ से नई वाली बचत हमारी निकलेगी 117 में से हम क्या करेंगे 141.75 घटा देंगे। इसको अगर हम घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा 24.75 आ जाएगा। अगर यहाँ से घटाएंगे यहाँ से माइनस में आएगा 24.75 आएगा। देखो यहाँ पे 117, यहाँ पे देखिए दोस्तों 117 है, और यहाँ पे 141, कहीं ना कहीं ये ज्यादा है, तो घटेगा तो यहाँ पे किस में आ गया, यहाँ पर हमारा माइनस में आएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, तो उसकी वृद्धि, तो उसकी बचत में वृद्धि होगी या कमी होगी। देखिए दोस्तों पहले इसकी बचत कितनी थी, यहाँ पे पहले इसकी बचत थी यहाँ पे 5.5 थी, बाद में कितनी होगी यहाँ पे -24.75 होगी। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों ये माइनस का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे छोटा, यानी कि पहले 5.5 थी और यहाँ पे देखिए -24.75 होगी। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों कमी हुई है, कहीं ना कहीं क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5.5 में से हम क्या करेंगे, 5.5 में से हम घटा देंगे, यहाँ पे 24.75 घटा देंगे, यहाँ से घटाएंगे तो -24.75 यहाँ से घटा देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलेगा कितनी कमी हुई है। यहाँ से अगर घटाएंगे दोस्तों, यहाँ से कितना जाएगा, घटाएंगे तो 30.25 जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 55 हम क्या करेंगे यहाँ पे 24.75 जोड़ देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 30.25 आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 30.25 की यहाँ पे कमी हो रही है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसकी आय कितना दिया था, यहाँ पे 34,000 दिया था, तो यहाँ पे हम ले देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी आय हमें कितना दिया था, यहाँ पे इसकी आय हमें 34,000 दिया था, यहाँ पे हम 34,000 लिख देंगे। लेकिन आय को हम माने कितना था, यहाँ पे 100% माने, तो बटन यहाँ पे हम 100 कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों कमी कितनी हो रही है, यहाँ पे 30.25 की कमी हो रही है, तो इनको हम कर देंगे 30.25 हम कर देंगे। यहाँ 2 जीरो कट जाएगा हमारा, 2 जीरो कट जाए, और यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई हम कर देंगे। यहाँ पे देखिए 340 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30.25 में, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 10,285 प्राप्त हो जाएगा, 10,285 क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 47 देखेंगे, बी की आयु सी और डी के आयु के अंतर की 5 गुनी है। यहाँ पे देखिए बोला है बी की जो आयु है सी और डी के अंतर की, तो यहाँ पे हम इसका सी और डी का यहाँ पे क्या करेंगे, अंतर की क्या करेंगे, यहाँ पे 5 गुनी कर देंगे, इंटू यहाँ पे 5 हो जाएगा। आगे बोला है यहाँ पे, आगे यहाँ से हमसे बोल रहा है डी की आयु, डी की जो आयु है, बोल रहा है यहाँ पे बी की आयु से 15 वर्ष अधिक है। बी की आयु यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे बी की आयु यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे सी माइनस यहाँ पे डी है, इससे क्या है 10 वर्ष अधिक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 10 हम इसमें जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे हमसे क्वेश्चन बोला है यदि सी की आयु यहाँ पे 30 वर्ष है, यदि सी की आयु हमें दे दिया यहाँ पे 30 वर्ष, सी की आयु हमें कितना दे दिया यहाँ पे 30 वर्ष दिया था, यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। तो हमसे डी की न्यूनतम आयु हमसे पूछ रहा है, लाके दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी का मान यहाँ पे लाके यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे डी का मान हमें निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों डी को ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे 5 लिखा था यहाँ पे 5 लिख देंगे, और यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर 30 रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे डी पहले से हमें दिया, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 10 दिया है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी को ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे 5 गुणा 3 में करेंगे 15 15 हो जाएगा, यानी 150 हो जाएगा, यहाँ पे 5 डी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 10 हमें पहले दिया है। देखिए दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 150 ही हमारा प्लस में है, और ये 10 भी हमारा प्लस में, जोड़ देंगे इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 160 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 160 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा 5 डी इधर माइनस में है, अगर इसको हम बराबर कर इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 डी में डी जोड़ देंगे, कितना यहाँ पे 6 डी हो जाएगा, कितना यहाँ पे 6 डी हो जाएगा। इसको 6 से काट देंगे, 6 से या फिर 3 से काटेंगे, 2 से काट देते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितना 2 3 6 हो जाएगा, और 2 8 16 आ जाएगा, कितना 2 8 16 यानी 80 आ जाएगा। अगर डी का मान अगर यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा, 80 बटे में यहाँ पे ये 3 इधर गुणा में इधर क्या जाएगा, भाग हो जाएगा, 80 बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, ऑप्शन नंबर बी में 80 बटे में 3 दिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 48 देखेंगे,
ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे दे दिया। अगर अनुपात को अगर हम यहाँ पे x मान लेते कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x हो जाएगा, अनुपात 5x हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे 3x हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे यदि इसके विकर्ण की लंबाई 21√2 मीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके घनाभ का विकर्ण हमको दे दिया, घनाभ की विकर्ण हमको दे दिया यहाँ पे 21√2 दिया। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है दोस्तों अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। यानी कि लंबाई का मान यहाँ पे दे दिया दोस्तों 8x दिया, चौड़ाई का मान यहाँ पे 5x दिया और ऊंचाई का मान यहाँ पे 3x दिया। इसी के क्या कर हम स्क्वायर कर देंगे, 8x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर हो जाएगा। कितना यहाँ पे 64x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस होता है और यहाँ पे b का स्क्वायर होता है, यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर होता है। कितना हो जाएगा 5×5 = 25 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों c का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे ऊंचाई का स्क्वायर होता है। कितना यहाँ पे 3×3 = 9x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, 64, 25 और 9 को हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 98x स्क्वायर आ जाएगा। कितना यहाँ पे 98x स्क्वायर हो जाएगा। इसी का लेंगे हम अंडर रूट बराबर इसके बराबर हमें दे दिया 21√2 हमें पहले दिया है। अगर इसका देखें तो हम यहाँ से अंडर रूट अगर निकालेंगे इसका, अगर या तो दोस्तों इसका हम क्या करेंगे दोनों पक्षों को यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे तो पर यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। अगर दोनों पक्षों को होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 21 कवर करेंगे 441 हो जाएगा। 441 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे केवल 98 बचेगा, 98x स्क्वायर यहाँ पे केवल बचेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों अगर कुछ कटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से 98 से काटेंगे कितनी बार आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 9 बार, हमारा टोटल कट जाएगा। और यहाँ से x स्क्वायर बराबर यहाँ पे 9 आ गया। तो अगर x बराबर हम निकालेंगे कितना जाएगा, x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा। x बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ला के हम 3 यहाँ पे रख देंगे। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये 8×3 = 24। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुपात क्या बन जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं 3×8 = 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे पंक्ति 15 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 15 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 3 रख देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 3×3 = 9। ला के हम x का मान केवल यहाँ पे रख देंगे, x का मान ला के हम यहाँ पे इसमें रख देते हैं। ये वाला हमें अनुपात हमें प्राप्त हो गया। हमसे पूछ के रहा है यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, दो क्वेश्चन होता है L × B + B × H होता है प्लस H × यहाँ पे L होता है। दो को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे देखिए L × यहाँ पे क्या करना है, हमें B करना है, यानी कि 24 × हमें क्या करना है 15 करना। अगर 24 का गुणा अगर हम 15 में करेंगे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। B × H करना है, यानी देखिए 15 × 9 करना, 15 × 9 करेंगे कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135 है। यहाँ पे बीच में प्लस लगा दें, बीच में हम प्लस लगा देंगे 135 कर देंगे। H × L करना है, यानी कि 9 × यहाँ पे 24 करना है, 9 × 24 करेंगे कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हम 216 लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबको हम जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 711 आ जाएगा। कितना जाएगा पे 711। देखिए दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई करना था, इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कम 2 हो जाएगा। इकाई अंक यहाँ पे 2 आएगा, इकाई अंक 2 केवल इसी में अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए 711 का अगर मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 1422। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 49 देखेंगे। देखिए तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमसे बोल रहा है सबसे पहले यहाँ पे छोटा वाला कोष्टक हल करना होता है। अगर 3 कवर करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे बटे में यहाँ पे 12 लिखा है तो बटे में यहाँ पे हम भाग लिखते हैं, बटे में 12 कर देंगे। और यहाँ पे लिखा इंटू 17 लिखा इंटू 4 लिखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 यहाँ पे 12 यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से काटेंगे 9, 3 3 करना यहाँ पे 3 आ जाएगा। 17 × 3 में कर देंगे, 17 3 कितना जाएगा 17 दूनी 24, 17 3 51 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 51 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे कितना बचा है 26 बचा है, यहाँ पे हम 26 लिख देंगे। यहाँ पे -41 से -41 लिख देंगे। यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम इकाई अंक लेके हल कर देंगे। 6 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे कितना जाएगा यहाँ पे 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 6 इसी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिए।